हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन एरा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अध्याय 2, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां, जो कि टोटल कितनी है 12 अनुसूची हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप हैं वहां आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे पहले कल हम लोग किसका वीडियो पढ़े थे, संविधान के जितने भी 22 भाग भी हैं उसका वीडियो पढ़े थे। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी, है ना। तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। टोटल कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची। जिसमें पहली अनुसूची अनुसूची जो है 1, उसमें किसका वर्णन किया गया है, भारत में 29 राज्य एवं 7 यूटी का वर्णन किया गया है, संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है ना। वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। पहली अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, इनके हमको पद का वर्णन किया गया है। अब किसके पद का वर्णन यहाँ पे किया गया है, हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके पद का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है, दूसरी अनुसूची में। अनुसूची नंबर 3 में किसका वर्णन किया गया है, इनके शपथ का। किसका वर्णन किया गया है, शपथ का वर्णन किया गया। किसके शपथ का, संविधान में हमारे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष है ना, जितने भी मंत्री हैं उनके शपथ है ना, जब वो बनते हैं तो उनके शपथ का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। चौथी में देखते हैं हम लोग, चौथी में क्या दिया गया है, इनके सीटों का आवंटन है ना। राज्यसभा में क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो पहली अनुसूची हमने देखा, पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची है जिसमें हमारे राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक परीक्षक, कैग है ना, अटॉर्नी जनरल, जितने भी पद होते हैं संवैधानिक पद, उनका वर्णन किसमें किया गया, अनुसूची नंबर 2 में। फिर शपथ, उन्हीं की जो जितने भी नियुक्ति की गई हैं उनके शपथ दिलाएंगे, तो शपथ का वर्णन किसमें किया गया है, 3 में है ना। तो याद कैसे रखेंगे, पहले में 29 राज्य और 8 नहीं है, वर्तमान पहले का है ना, तो 7 संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना पद ग्रहण करेंगे। पद ग्रहण करने के बाद क्या लेंगे, शपथ लेंगे। फिर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है ना। फिर 5वें में देखते हैं क्या दिया गया है, ST और SC के प्रशासन का वर्णन। ST SC के प्रशासन का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। फिर 6वीं अनुसूची में देखते हैं क्या दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किया गया है, इनके प्रशासन का वर्णन किया गया है। किन 4 राज्यों में, विशेष तौर पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना, इसमें राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किया गया है इनके प्रशासन के लिए, है ना, कि इन 4 राज्यों में इनका प्रशासन किया जाएगा। फिर 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची जोड़ी गई है। कितनी अनुसूची, 3 अनुसूची, 3 सूची जोड़ी गई है, 3 सूची जोड़ी गई है। कौन कौन सी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जोड़ी गई है ना, समवर्ती सूची। अब इसमें कितने कितने विषय हैं ये पूछे जाते हैं। तो संघ सूची में जो है हमारे वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52। कैसे याद रखेंगे, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां जोड़ी गई हैं, 3 सूचियां जोड़ी गई है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं, 100, 61, 52, याद रख लेना है, 100, 61, 52।
और 100 किसमें है संघ सूची में, 61 किसमें है राज्य सूची में, और 52 किसमें है समवर्ती सूची में। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये 7वीं अनुसूची हो गई। अब 8वीं अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितना, 22 भाषा का उल्लेख है। 22 भाषा, जिसमें मूल संविधान में हमारे कितनी भाषाएं थी, मात्र 14 भाषाएं हैं। जो बाकी अन्य भाषाएं हैं उनको कैसे जोड़ा गया है तो उनको देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो 22 भाषाएं जो है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, और जो नई भाषा जोड़ी गई है तो उनको भी देख लीजिए। 71वां संविधान संशोधन किया गया है। कब किया गया था, 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई है, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा जोड़ी गई है। फिर उसके बाद हमारा 71वां नहीं है यहाँ पे, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई है। फिर 71वां संविधान संशोधन किया गया है। कब किया गया है, 1992 में किया गया है। और कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली। कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, कॉमन करके याद सकते हैं ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या याद कर सकते हैं, कॉमन, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। तो हमारे जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना। जिसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 को 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कैसे याद रखेंगे, कॉमन करके, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद अगला संविधान संशोधन कौन सा किया गया है, 52वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। और इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, 4 भाषाओं को जोड़ी गई हैं। 4 भाषा कौन कौन सी है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 14 मूल भाषाएं संविधान में थी। फिर ये 5वीं 21वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। फिर 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। और 52वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इस प्रकार से हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना। 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची में देखते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, इसे हमारा पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहला संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया है, संशोधन 1951 में जोड़ा गया है, ये वाली अनुसूची। जिसमें क्या दिया गया है, न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। जिसमें कितने विषय हैं, टोटल कितने विषय हैं, 284 विषय हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक देखिए, फिर से इसको एक बार रिकॉल करते हैं। एक बार अगला देख लेते हैं, 10वां, है ना। 10वें में क्या दिया गया है, दल बदल दिया है, दल बदल दिया गया है। जिसे कब जोड़ा गया है, यहाँ इसको भी 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब, 1985 में जोड़ा गया है ना। तो यहाँ तक फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। 10 तक पहली अनुसूची 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो हमारे संवैधानिक पद जो है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना, हाई कोर्ट के जज, है ना, कैग, अटॉर्नी जनरल, जितने भी हैं, तो उनके पद का वर्णन किया गया है। फिर उन्हीं जो हमारे यहाँ पे जिनका पद का वर्णन है, उन्हीं के शपथ का वर्णन किसमें किया गया है, अनुसूची नंबर 3 में। 4 में क्या किया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। 5वें में ST/SC के प्रशासन का वर्णन किया गया है ना। फिर 6वां में क्या दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो ये जनजाति है उनमें राज्यपाल को विशेष शक्ति दी गई है ना, उनके प्रशासन के लिए। 7वें में क्या दिया है, 3 सूची जोड़ी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय है ना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जो कि कितनी है, 22 है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। तीन
3 संशोधन किए गए हैं। पहला संविधान संशोधन कौन सा? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ है, जिसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी भाषा। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया है, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा जोड़ी गई है। फिर अगला देखते हैं हम लोग कि 9वां संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है? इसे पहले, ये पहली अनुसूची एकमात्र ऐसी है जिसे पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें क्या किया गया है, क्या प्रावधान है? न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और टोटल इसमें कितने विषय दिए हैं? 284 विषय हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं 10वीं अनुसूची जो है, इसे भी 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें किसका वर्णन किया गया है? दल बदल का वर्णन किया गया है ना। तो इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 11वीं अनुसूची जो है, इसे 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें किसका वर्णन किया गया है? पंचायत का वर्णन है ना, पंचायत। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें टोटल 29 विषय हैं, ठीक है ना। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है, जिसमें किसका वर्णन किया गया है? किसका प्रावधान है? पंचायत का। और जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। ये विषय पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा, है ना। फिर अगला आता है अंतिम और लास्ट 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1993 में ही जोड़ा गया है इसको। इसमें किसका वर्णन किया गया है? नगर पालिका। इसमें टोटल कितने विषय हैं? इसमें टोटल हमारे 18 विषय हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993, किसका वर्णन? पंचायत का वर्णन किया गया है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगला 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 में किसका वर्णन किया गया है? नगर पालिका का। विषय कितने हैं? 18 विषय। तो ये याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये अनुसूची कंप्लीट हो जाती है ना। तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।